इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 44 होगा। ये जो है 30 जनवरी का 4th शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले मैंने लगभग 43 शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोग को दे दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें पहला ही बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला डिजिट सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है, उसके बाद जेड है, यानी कि जो है एक एक कम होते जा रहा है। यहाँ पर देखिए सी से एक कम बी हुआ, बी से कम एक हुआ, ए से कम जेड हुआ, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसे एक कम करने के बाद सी हमें मिलेगा। डी होना चाहिए, क्योंकि डी से एक कम कर देंगे तो हमें सी मिलेगा, यानी कि पहला डिजिट जो होगा वो डी होगा। केवल एक ही ऑप्शन में डी दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस हमें इतना ही चेक करना है जितने हमारा काम चल जाए। बस ऑप्शन पर भी ध्यान बनाए रखना है और पहला डिजिट देखिए एक ही से काम चल जाएगा। पूरा चेक करने या पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और रीजनिंग में आपको बहुत जल्दी करना होता है, तभी आपको बाकी मैथ के लिए टाइम बचेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसा फिगर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें ढूंढना है ऑप्शन के अनुसार। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ये आकृति कहाँ मौजूद है। ये आकृति जो ऊपर में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आकृति पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर उस कॉर्नर पर दिया गया था बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस्मोलॉजी का संबंध ब्रह्मांड से है तो मॉर्फोलॉजी का संबंध किससे होगा। देखिए कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सजीवों की संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी तान्या, रूप, जौहर, सोमा, मानवी, दीप एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सोमा जो है दीप के दाएं और दूसरे स्थान पर, मान के चलिए दीप नीचे लिख लेते, दीप के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी दाएं इधर से जाएंगे तो दूसरे स्थान पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर सोम आ जाएगा। अब आगे देखिए, सोम जो है मानवी और जौहर दोनों का ठीक बगल में, यानी ये सोम जो है किसके बगल में, मानवी और जौहर, यानी कि जौहर दोनों के बीच में जो है कौन बैठा हुआ है, सोम बैठा हुआ है। इसको हम यहाँ पर बीच में डाल दिया और जौहर को इसके आगे और मानवी को इसको पीछे डाल दिए। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। रूप जो जौहर के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि रूप जो है जौहर के बाईं और दूसरे स्थान, यानी जौहर तो यहाँ, अगर इसके बाएं ओर जाएंगे तो दूसरे स्थान पर तो ये आ जाएगा, यानी कि हमें इन दोनों का स्थान चेंज करना पड़ेगा। यानी मानवी को आगे करना होगा, जौहर को पीछे, यानी कि जौहर को यहाँ ला देते हैं और मानवी को यहाँ। अब जौहर से हम बाएं और दूसरे स्थान जाएंगे तो एक स्थान पर ये आ गया, दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर रूप आ जाएगा। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट बैठ गया है। अब एक स्थान बचा हुआ जो यहाँ पर कौन आ जाएगा, मानवी, दीप, सोम और जौहर, रूप, तन्या, यानी कि तन्या यहाँ पर आ जाएगी। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है कि इनमें से कौन तन्या और दीप के ठीक बगल में, यानी कि तन्या और दीप के बगल में कौन है, रूप बैठा हुआ, यानी कि जो है सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल, जब ये एक पार्ट में, इसको 4 पार्ट में बदल देंगे। देखिए इसको हम पहले 4 पार्ट में बदल दिए, अभी सभी को एक एक करके खोलेंगे तो इसी आकृति हमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए फंडा एक ही है, जो पास वाले उसको पास में ला देगा, दूर वाले को दूर में। इसको पहले जूम करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आकृति है, ये इसमें बगल में क्या है, वृत्त, यानी कि एक वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, एक वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, एक वृत्त, यानी कि टोटल 4 वृत्त होगा। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा दूर में माइनस का चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, एक ऊपर की ओर आ जाएगा, एक यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया, यानी कि त्रिभुज इसके बगल में भी हो जाएगा और 2 त्रिभुज जो उसके बगल में भी हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसा फिगर हमें चाहिए। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 वृत्त तो ठीक दिया गया, 2 माइनस भी दिया गया इधर से। ये 2 त्रिभुज ऊपर की ओर ठीक है, लेकिन ये 2 त्रिभुज है नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि पलटने के बाद जो है ये दोनों नीचे की ओर होना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको जो सेंटर में होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज नीचे की ओर है, ये दोनों ऊपर की ओर, यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 माइनस और बीच में जो वृत्त दिया गया है 4, यानी कि बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉजी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट देखिए एच का एस लिखा गया, उसके बाद ए का एफ लिखा गया, एल का ओ लिखा गया और एफ का टी लिखा। कैसे लिखा गया है, अगर ध्यान से देखें तो एच और एस जो है ये अपोजिट होता है, उसके बाद डी और डब्ल्यू अपोजिट होता है, यानी ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, यानी कि पहला डिजिट जो होगा वह जेड होगा। दूसरा देखिए ए से एफ कितना बढ़ाएगा, प्लस का 5 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर भी एफ है, यानी कि 5 बढ़ाया गया, यानी हमें आर का बताना है, आर से प्लस 5 करेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। जेड डब्ल्यू कहाँ पर है, केवल एक ही ऑप्शन में, दूसरा वाला में, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको खुद से कर लीजिए, इसको कराने का कोई फायदा नहीं, बस एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक करते जाना कौन सा सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए निश्चित कूट भाषा में डिजाइन को इस प्रकार लिखा गया है, डिजायर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है हमें डिवाइस को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए डिजाइन को डी की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, टी लिखा गया, कैसे लिखा गया है, यानी कि देखिए डी से टी के पास जाने की कोशिश करें, डी का होता है 4 और टी का होता है 20, यानी कि लगभग प्लस का 16 किया गया, मान के चलते, ठीक है। उसके बाद ई से देखिए एफ कितना बढ़ाया गया, यानी 1 बढ़ाया गया प्लस का 1। उसके बाद दूसरा देखिए एस का जो है ई यहाँ पर कितना कम, यहाँ पर कम किया गया, यहाँ पर तो कुछ लॉजिक बनेगा ही नहीं, यानी कि इसमें प्लस 16 किया गया, इसमें प्लस 1 किया गया, इसमें कि माइनस किया गया, यानी ये लॉजिक बन नहीं रहा है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखिए एक बार कोशिश करते हैं, इसमें देखिए अल्टरनेट कहीं बीच बीच में इसको डाल दिया गया हो, वो देखते हैं पहले। अगर देखें डी के आसपास कौन सा सबसे छोटा वैल्यू होगा, डी के पास ई होगा, यानी कि डी के बाद ई होता है +1 करके, ठीक है। उसके बाद ई के बाद जो है एफ होता है +1 करके, एस के बाद देखिए टी +1 करके, यानी पहला 3 डिजिट को अपोजिट साइड से लिखने के बाद ये +1 किया गया और लास्ट 3 डिजिट को अपोजिट करके यहाँ पर 2 बढ़ाया गया है। अगर समझ चुके होंगे तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम डिवाइस को बताना है। अगर ध्यान से देखें पहले डिजाइन को हम यहाँ पर रहने देते और इसके नीचे आपको TFEPI लिख के दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डी का या ई लिखा गया है, ई का एफ लिखा गया और एस का टी लिखा गया, यानी कि पहला 3 डिजिट को इस प्रकार क्रॉस रूप में लिखा गया। उसके बाद देखिए आई के जगह पर जे के, यानी कि इसमें +1 किया गया है और इसमें +2 किया गया है। उसके बाद देखिए जी के बाद एच आई यहाँ +2 है और एन के बाद ओपी यानी कि +2 है, यानी कि क्रॉस रूप में हमें सभी को बनाना है और पहले 3 डिजिट में +1 करना है और लास्ट पहले 3 डिजिट में +2 करना है। समझ चुके हैं। अब डिवाइस में देखिए पहला वी के लेते हैं, वी से 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो एफ हो जाएगा और डी से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। पहला 3 डिजिट हो चुका है, इसमें +1 की है। अब लास्ट 3 डिजिट में +2 करेंगे, जैसे आई का हम बढ़ाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा, जे के हो जाएगा। उसके बाद सी से बीच में आ जाएगा तो सी का क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा और ई से 2 बढ़ाएंगे तो एफ जी हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन दिया गया है। इसके देखिए ये प्रतिबिंब जो इसका नीचे की ओर आएगा, यानी कि सभी जो है सेम वही स्थान पर रहेगा, लेकिन ये उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बन जाएगा, ठीक है। यानी एफ जो है ये भी पलटेगा, जी भी सभी पलट जाएगा। यानी देखिए कौन कौन सा सही दिया गया है। सबसे पहले 4 नंबर वाला काट दीजिए, क्योंकि इसमें डब्लू दिया गया, ये हमें इस साइड दर्पण दिया रहता तब तो ये इस साइड आता ना, यानी ये तो नीचे की ओर देगा, सिंपल नीचे की ओर पलट जाएगा ना, इसलिए 4th ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए ये 3 जो एफ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए जी जो है दूसरा जी, इसमें जो जी को उल्टा करके घुमा दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब पहला और तीसरा बिल्कुल सेम है। उसके बाद देखिए आर दोनों में सेम है, जेड भी सेम है, सी भी सेम है। उसके बाद देखिए सी के बाद क्या है, यहाँ पर 6 जो है ये क्या उल्टा बनेगा, तो कैसा बनेगा, ये जो इस प्रकार का 6 बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 में बदल देगा, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा, केवल 3rd ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 10 340 का संबंध, उसी प्रकार 12 192 और 20 का संबंध। यानी सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताए हुए हैं, जो बड़ा वैल्यू दिया रहता है उसी को लाने का कोशिश करते हैं छोटा वैल्यू के साथ। अगर ध्यान से देखिए बीच में 300 दिया गया, यानी कि 10 और 40 को किस प्रकार करेंगे, ये 300 आ जाएगा। यानी इन दोनों को पहले ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 50, और 50 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो हमें 300 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा वाला आता है कि नहीं। 12 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32, और यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये बिल्कुल हमें 192 में मिल रहा है। यानी इसी प्रकार का फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए 16 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 46। 46 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, तो कर लेते हैं 6 36 हासिल 3 हो जाएगा, 6 6 24 3 27 276 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 226 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। इसको जोड़कर देखते हैं 20 10 30 8 38, 38 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देखते हैं 8 6 48, 8 बिल्कुल मिल रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। डब्लू से देखिए सी कितना यहाँ बढ़ाया गया, यहाँ पर टोटल जो है 6 बढ़ाया गया, ठीक है, इंक्रीज किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 6 बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पर भी हम 6 बढ़ा देते हैं तो आई में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आई का 9 और इसमें 6 ऐड करेंगे तो 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। अब दूसरा डिजिट देखते हैं, दूसरा डिजिट में क्या दिया गया है, जी दिया गया है। जी से देखिए सी कितना कम किया गया, यहाँ पर टोटल 4 कम किया गया है। उसके बाद देखिए सी से वाई भी 4 कम किया गया, यानी कि वाई से भी 4 कम कर देते हैं तो हमें डिजिट दूसरा मिल जाएगा। वाई से 4 कम करेंगे तो यू मिलेगा, क्योंकि यू में 4 जोड़ेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ओ यू कहाँ पर लिखा गया, ओ यू केवल एक ही ऑप्शन में, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड एडिशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। एल का पी से किस प्रकार से संबंध है, यानी एल यहाँ पर और पी यहाँ पर, इतना हमें चेक करना है। सबसे पहले देखिए परसेंटेज का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की बहन है, एल जो है किसकी बहन है, एल जो है जी की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। अब एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट सबसे ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पति है, यानी कि जी जो है किसका पति है, जी जो है वी का पति है। इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर दूसरे नंबर पर, इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी की माता है, यानी भी जो है किसकी माता है, आर की माता है। अब यहाँ पर रिलेशन कंप्लीट हो गया। हमें बताना है किसका, एल का संबंध बताना है, आर से संबंध बताना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आर नहीं बल्कि पी है, यहाँ पर पी हमने लिखना चाहिए था। यहाँ पर देखिए अब हम बताना है एल का पी से संबंध बताना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जी क्या है, इसके पिता है, और वी क्या है, माता है, और ये क्या है, ये जी की जो है बहन एल है, ठीक। यानी क्या संबंध होगा, बुआ का संबंध, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है, कुछ कुर्सियां बेड सीट है, यानी कुछ कुर्सियां को हम पहले के से लिख लेते हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, बेड सीट है, बेड सीट को बी से लिख लेते हैं। अब दूसरा देखिए, सभी खाटें कुर्सियां हैं, यानी कि सभी खाट जो है वो कुर्सी के अंतर्गत आएगी। इसके छोटा लिखे, इसके लिए हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, और खाट को इसी के अंतर्गत डालना पड़ेगा। खाट को हम क्या लिख लेते हैं, खाट को हम के एच से लिख लेंगे, नहीं तो कॉमन कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब खाट जो है वो कुर्सी के अंतर्गत आ चुका है। अब तीसरा देखिए, सभी तकिया बेड सीट है, यानी तकिया जो है वो बेडशीट के अंतर्गत आएगा। तकिया को हम टी से लिख लेते हैं, वो बेडशीट के अंतर में आएगा, इस प्रकार बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ तकिया कुर्सियां है। यहाँ पर देखिए ये तकिया वाला रिलेशन छोटा सा इसमें बेडशीट में लिखे, कुछ तकिया जो है कुर्सी में टच कर रहा है, कुर्सी का जो बड़ा वाला पार्ट दिया है। यहाँ पर देखिए तकिया तो कहीं पर भी हो सकता है, या ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए जो है जो स्पष्ट नहीं रहता है उसको हम नहीं मान के चलते, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ खाटे बेडशीट है, यानी ये खाट वाला पार्ट जो है क्या बेडशीट में टच कर रहा है, ये लाइन में नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यानी ना तो फर्स्ट सही हो और नहीं दूसरा सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया। पहला डिजिट क्या है, एफ से एल कितना बढ़ाएगा, प्लस का 6 बढ़ाएगा, क्योंकि एफ का होता है, यहाँ पर हो जाएगा ई एफ, यानी कि 6 6 12, इसलिए प्लस 6 बढ़ाएगा। उसके बाद एल से देखिए पी कितना बढ़ाएगा, यहाँ पर जो है टोटल 4 बढ़ाएगा, क्योंकि एल के बाद एम एन ओ पी होता है। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर जी कितना बढ़ाएगा, ए से का होता है 1 और जी का होता है 7, यानी प्लस 6 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए एम से क्यू कितना बढ़ाया यहाँ पर टोटल 4 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए लास्ट ई है, ई से के कितना बढ़ाएगा, ई का होता है 5, 5 के बाद यहाँ 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 6 बढ़ाएगा। आप समझ चुके हैं, 6 4 6 4 6 इसी प्रकार बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें बताना है किसका, फ्राइड का बताना है। तो एफ से 6 बढ़ाते हैं तो एफ का 6 6 12, यानी कि एल हो जाएगा। आर का 4 बढ़ाना है, क्योंकि 6 के बाद 4 बढ़ाना है, 18 4 22, 22 किसका होता है, वी का होता है। एल भी कहाँ पर है, एक ऊपर में है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इसलिए अब आगे चेक करना पड़ेगा। आई से 6 बढ़ाना है, 9 6 15, एल वी ओ ऊपर में भी है और नीचे भी, इसलिए और आगे हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ई से हम बढ़ा चुके हैं, आई में 6, इसलिए अब 4 बढ़ाएंगे, तो 5 4 9, 9 किसका होता है, आई का होता है। एल वी ओ आई कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में जो 4th नंबर, यही करेक्ट हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 1 6। अब कहा गया है यहाँ पर देखिए सी जो है ई के बाएं और दूसरे स्थान पर, मान के चलिए यहाँ पर हम ई लिख लेते हैं, ई के बाएं और बोला कि इसलिए इधर जाएंगे, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया बी जो है ई और एफ के बगल में, यानी बी जो है किसके बगल में, ई और एफ, यानी कि बी यहाँ पर आएगा और ई एफ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है ए जो है बी के दाएं और दूसरे स्थान पर, बी के दाएं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर ए आ जाएगा ना, क्योंकि दाएं और बोला गया। उसके बाद देखिए बी के दाएं ओर से गणना करने पर बी और ए के बीच में कितना व्यक्ति है, बीच में कौन बैठा हुआ है, यानी बी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, यानी कि एफ कहाँ पर, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर सीरीज का क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, पहला डिजिट यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, दूसरे वाले में देखें तो त्रिभुज दिया ही नहीं गया, यानी जो है त्रिभुज की जगह पर कौन इसमें नया वैल्यू आया है, यहाँ पर वर्ग आ चुका है, यानी कि हमें ध्यान से देखना है, एक न एक इसमें से गायब होने वाला है। इससे पहले स्टार को देख लेते हैं, स्टार कैसे मूव कर रहा है। स्टार जो पहले वाले में दूसरे स्थान पर, उसके बाद तीसरे स्थान पर, उसके बाद चौथे स्थान पर, उसके बाद जो है ये सबसे ऊपर में आ जाएगा, यानी कि स्टार सबसे ऊपर फर्स्ट वाले पर आएगा। अब दूसरा देखिए, एरो को पकड़ते हैं, एरो यहाँ पर तो था पहले वाले पर, लास्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहले में आ चुका है, उसके बाद फिर से गायब हो चुका है। अगर ध्यान से देखें तो ये स्टार के जगह पर क्या आया है, स्टार के जगह पर हो सकता है तो इसमें जो है एक्स आया होगा, यानी एक्स इसमें दूसरे नंबर पर, तो अब कहाँ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर एक्स आ जाएगा, और ये बीच में एक खाली स्थान है और नीचे भी एक खाली स्थान है, ठीक है। इसके दोनों जगह पर हमें नया नया कोई लाना पड़ेगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए वर्ग दूसरे नंबर पर था,
उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर इसने तीसरे नंबर यानी कि चौथे नंबर पर वर्ग आएगा। यानी यहाँ पर हमने 3 रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। पहले पर स्टार, उसके बाद तीसरे पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह और चौथे पर जो वर्ग है, यानी दूसरे पर कोई नया वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन में। सबसे पहला में देखिए स्टार तो ऊपर में दिया गया, तीसरे नंबर पर एक्स भी दिया गया, चौथे नंबर पर वर्ग भी दिया गया और एक नया वैल्यू यहाँ पर जो चतुर्भुज भी दिया गया है। यानी मान के चलिए पहला तो सही हो सकता है, उससे पहले एक और देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा में देखें तो यहाँ पर स्टार भी दिया गया है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी है, यहाँ पर वर्ग भी है, लेकिन इसमें ये गलत कैसे होगा, यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह दिया गया है। अगर यहाँ पर ऊपर में ध्यान से देखें तो इक्वल टू का चिन्ह यहाँ पर हमें एक रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर देखिए सभी एक क्वेश्चन गायब हो रहा है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज गायब हुआ, यहाँ पर एरो गायब हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर ये इक्वल टू भी गायब होना चाहिए। इसके जगह पर नया कोई आना चाहिए। नया तो एक ही आएगा क्योंकि ये चतुर्भुज आया हुआ है, इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमें डिवाइड दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर बताना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, डॉलर डॉलर कॉमन हो जाएगा, ये आई और आई कॉमन हो जाएगा, बचेगा कौन, डिवाइड बचेगा और स्टार बचेगा। यानी कि डिवाइड के विपरीत पर क्या होगा, स्टार होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, एच ए तक कॉमन, इतना हमें कट करके हटा देना है। उसके बाद आगे अब चेक कर दो सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा। सबसे छोटा वैल्यू इसमें से जो होगा, आई तो सबसे छोटा वैल्यू है, लेकिन इन दोनों में भी आई आई दिया गया। यानी आई के बाद कौन सा छोटा वैल्यू, आई के बाद के तो ठीक है, लेकिन आर इसके बाद बड़ा वैल्यू होता है। इससे पहले सबसे पहले 3 नंबर होगा, क्योंकि आई के बाद के दिएगा और उसमें दूसरा नंबर में आई के बाद आर है, यानी के सबसे छोटा वैल्यू। उसके बाद देखिए 3 के बाद क्या होगा, 2 ही होना, क्योंकि दोनों में आई दिया गया था। 3 2, 3 तो कहाँ पर दिए, 3 तो केवल एक ही ऑप्शन में, बस इतना ही से चेक करके आंसर टिक कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 182 और 132 के बीच कितना का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 132 और 90 के बीच 42 का डिफरेंस है। उसके बाद कितना है, 90 और 56 के बीच यहाँ पर जो आ जाएगा टोटल जो है यहाँ पर 34 का डिफरेंस है। उसके बाद बताना है 56 और यहाँ कितना होगा। उससे पहले 12 और 2 का देखिए कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है 10 का डिफरेंस। उसके बाद देखें तो 50 और 42 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 42 और 34 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों में 8 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 34 में से अगर हम 8 घटा कर देखते कितना होगा, 26 8 34, यानी कि यहाँ पर 26 लेंगे, ठीक है। यानी 26 को इस संख्या को हमें 56 में से घटाना है, यानी 26 56 में से जाएगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। 30 कहाँ पर है, केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको एसएससी के सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहते हैं, तो आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।